अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है क्लोरीन Cl2। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम क्लोरीन का कंप्लीट डिस्कशन 3 स्टेप्स में करेंगे। इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ क्लोरीन। सेकेंड स्टेप जो होगा उसमें हम लेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, और जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो होगा इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ क्लोरीन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट स्टेप लेंगे हम, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स। तो देखो बच्चों, जो क्लोरीन का प्रोडक्शन है वो डिफरेंट मेथड्स से होता है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम MnO2। तो देखो बच्चों, MnO2 को HCl में डिसॉल्व किया जाए तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है और इस तरह से क्लोरीन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। MnO2 आप यहां देख रहे हैं 4+ में था और यहां जाके कितना हो गया, 2+। जस्ट यहां पर देखें HCl में जो Cl है -1 था, अब यहां जाके कितना हो गया है, 0। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन में क्या हो गए, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और इसको ऑक्सीडाइज्ड कौन कर रहा है, MnO2। तो डायरेक्ट MnO2 और HCl की रिएक्शन से क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है, ये गैसियस फॉर्म में बाहर आ जाता है। एक दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड में हम NaCl और H2SO4 एंड MnO2 इनकी एक्शन से क्लोरीन का प्रोडक्शन करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं। इसमें पहले NaCl और H2SO4 इनकी एक्शन से क्या बना, HCl। यहां डायरेक्ट HCl लिया था, यहां पर हमने HCl को इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनाया है। ये HCl बिल्कुल जस्ट ऐसी ही रिडॉक्स रिएक्शन देगा और क्लोरीन को प्रिपेयर्ड करता है। MnO2 + 4HCl जो कि ये लिखी हुई है बना MnCl2 + 2H2 + Cl। तो यहां पर बस इतना है कि ये जो स्टेप यूज हुआ है ये HCl के प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है। इन दोनों स्टेप्स को अगर हम ऐड कर दें तो एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन ये हो जाएगी। ओके, यहां तक समझ गए कि NaCl H2SO4 और MnO2 से क्लोरीन का प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर KMnO4 और HCl की एक्शन से बना है क्या, क्लोरीन। क्लोरीन कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, HCl+। तो देखो Cl कितने हो गए, ये हो गए 4 और 2 6, तो बाकी बचे यहां पर +5Cl। देखो मैं इस रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिख के बताता हूं, बहुत इजी समझ में आ जाएगी आपको ये रिएक्शन। ओके, देखो किस तरह से क्लोरीन इस वाले स्टेप में या इस रिडॉक्स रिएक्शन में बना होगा, हम इस रिएक्शन को 2 स्टेप्स में समझ सकते हैं, तब आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा। देखो KMnO4, ओके, यहां पर आप यहां फर्स्ट रिएक्शन में KMnO4 और HCl की रिएक्शन दिखाएं, सेकेंड स्टेप में क्लोरीन का प्रोडक्शन दिखाएं। देखो KMnO4, ओहो ये कुछ ज्यादा ही गीला हो गया, KMnO4 + HCl, तो 2KCl ऐसा ले लें प्लस 2MnCl2। ओके, अब ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर, 8, तो हम यहां पर 8 क्या निकाल दें, H2O। ओके, तो हमारे पास कुल कितने हाइड्रोजन यूज हुए हैं, 16, तो यहां हम लेंगे 16 HCl। 16 HCl में अगर आप यहां देखें, ठीक है, तो पहले आप यहां पर और आगे स्टेप लिख दें, पहले क्लोरीन कितने हो गए, 6, तो यहां पर हो जाएगा 6 HCl + 3H2O, ओके, और +5O, ऐसे ही होगा पहला स्टेप। 2KMnO4 + 6 HCl, 2KCl + 2MnCl2 + 3H2O, क्योंकि हमारे पास 6 हाइड्रोजन बचेंगे, और 5O। ओके, ये रिमूव हो गए 5O।
अब आप ऐसा लिखेंगे 10HCl प्लस 5O गिव्स H2O। कितना H2O? 5H2O। तो ये हो गया 5Cl। जो ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसी को अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। 5H2O और 3 तो हो गए 8H2। ओके, एक तो इस मेथड से बना सकते हैं। ऐसा ही एक रिडॉक्स रिएक्शन किसमें ले सकते हैं हम? K2Cr2O7 के साथ। ओके, देखो नेक्स्ट है K2Cr2O7 प्लस HCl, 2KCl प्लस CrCl3, 2 ले लें क्योंकि 2 है Cr, प्लस अब यहां देखें कुल कितने क्लोरीन यूज हो गए यहां पर, तो 2 ये हैं और 6 ये हैं, तो हो गए हमारे पास 8। तो हम यहां ले लें 8HCl प्लस यहां पर हम यूज निकालेंगे, रिमूव करें 4H2O क्योंकि हमें हाइड्रोजन हटाने हैं, और प्लस अब आप ऑक्सीजन देखो, यहां से 4 ऑक्सीजन रिमूव हो गए तो यहां कितना आ गया 3O, और बस अब यहां HCl ले लें 6 प्लस 3O, तो क्या हो जाएगा 3H2O प्लस 3Cl2। इसको कंप्लीट ऐड कर दें तो हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस कितने हो गए 14HCl गिव्स 2KCl प्लस, ठीक है, 2CrCl3 प्लस H2O हो गया 7H2O प्लस 3Cl2। यहां से भी इस तरह से क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा और देखते हैं हम NaOCl। ओके, ये डिकम्पोज होता है NaCl प्लस O में, और यहां ले लें 2HCl प्लस O, तो गिव्स H2O प्लस Cl2। इससे भी हम बना सकते हैं क्लोरीन। जस्ट ऐसा ही 2HCl प्लस O3 गिव्स H2O प्लस O2 प्लस क्या Cl2। इस रिएक्शन में भी क्या है Cl2 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि लैब में यूज हो सकती है। लेबोरेटरी मेथड में कैसे क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है, इन रिएक्शन से हम कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, औद्योगिक उत्पादन कि लार्ज स्केल में, कॉमर्शियल स्केल में क्लोरीन का प्रोडक्शन कैसे होता है। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। एक है डेकॉन्स प्रोसेस। डेकॉन्स प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटालिस्ट, ओके, एट 7 to 3 केल्विन। समझ गए बच्चों कि HCl जो होता है उसको किससे, O2 से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2 से क्या किया जाता है, जो है ऑक्सीडाइज किया जाता है, और यहां पर HCl गैस ली जाती है। तो HCl गैस प्लस O2 गैस, इस तरह से क्लोरीन गैस बनता है, और H2O वेपर फॉर्म। तो ये क्लोरीन इस तरह से प्रोडक्शन होता है CuCl2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ये लार्ज स्केल में क्लोरीन के प्रोडक्शन में यूज होने वाली सबसे बेस्ट मेथड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, विद्युत अपघटन विधि। तो देखा था आपने कि NaCl का जब प्रोडक्शन कराते हैं, NaCl से जब Na का प्रोडक्शन होता है, ओके, सोडियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहां पर क्लोरीन भी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड होती है। यहां पर NaCl एक्वस लिया जाता है, इसे बोलते हैं ब्राइन। एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो देखो ब्राइन में Na+ और Cl-। इसके अलावा आप देखोगे इसमें OH- और H+ भी होता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में इस तरह से रिएक्शन होगी। H+ तो प्रोड्यूस होगा कैथोड में, और एनोड में मिलता है हमें क्या, क्लोरीन गैस। ओके, इस तरह से यहां पर क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है। या फिर अगर हम फ्यूज्ड NaCl ले लें, ओके, फ्यूज्ड का मतलब है पिघला हुआ, और फिर इलेक्ट्रोलिसिस करें तो Na+ Cl2 ये कैथोड में आ जाएगा, और ये
एनोड में आएगा। इस तरह से हमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से भी क्लोरीन मिल सकती है, जो मिलती है, और इंडस्ट्रियल लेवल पर इस मेथड से भी क्लोरीन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये 2 मेथड्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स में आती हैं, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। ओके, तो क्लोरीन में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखो फिजिकल में कि इट इज ग्रीनिश, ठीक है, ग्रीनेस येलो गैस। ओके, हल्की हरे रंग की गैस होती है। पंजेंट एंड सफोकेटिंग गैस, रुचिकर गंध और घुटन वाली गैस है। ओके, इसके अलावा इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड, इसको लिक्विफाइड किया जा सकता है बहुत ही इजी। ओके, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म क्लोरीन वाटर विच इज ऑक्सीडाइजर, ठीक है, इन नेचर। मतलब ये होता है कि अगर इसे वाटर में रखा जाए तो ये एक क्लोरीन जो है वाटर से रिएक्शन करती है और उस पूरे वाटर या एक्वस सॉल्यूशन को बोला जाता है क्लोरीन वाटर। मतलब हम इससे बोलेंगे क्या, क्लोरीन वाटर, ठीक है। ये जो क्लोरीन वाटर है कैसा होता है, ऑक्सीडाइजर इन नेचर। ओके, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करता है। रीजन क्या है कि क्लोरीन और वाटर की रिएक्शन से बनता है HClO। HClO के डिकम्पोजिशन से बनती है या इस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन, मींस HClO इजीली डिकम्पोज्ड होकर बनाता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही ब्लीचिंग एक्शन शो करती है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर। समझ गए बच्चों कि ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन क्लोरीन वाटर शोज ओके ब्लीचिंग एक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ही ये एक ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। समझ गए बच्चों कि इस नवजात ऑक्सीजन के कारण ही क्लोरीन जल विरंजक और ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है। देखो कैसे, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस लिया जाए, रंगीन पदार्थ लिया जाए और उसमें हम इस तरह से Cl2 और H2O मींस क्लोरीन वाटर यूज करें तो हम देखेंगे कि ये कलरलेस हो जाता है। तो कलर्ड सब्सटेंस का कलरलेस हो जाना ही क्या है, ब्लीचिंग एक्शन, विरंजन गुण। समझ गए ना। और ये एक परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होती है। H2O2 ओजोन, ठीक है, इसी तरह से आपने देखा क्लोरीन वाटर, ये सब क्या है, परमानेंट ब्लीचिंग शो करने वाली सब्सटेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो ब्लीचिंग एक्शन होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, कलर्ड मैटर। जो भी कलर्ड मैटर था, क्रोमोफोर्स थे, वो इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो ये एक परमानेंट ब्लीचिंग होती है। अब हम देखते हैं कि इसी में ऑक्सीडाइजिंग नेचर किस तरह से है क्लोरीन वाटर का। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखें तो देखो बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन चाहे वो KMnO4 की हो, चाहे K2Cr2O7 में, चाहे ओजोन में हो, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हो, HNO3 में हो, H2SO4 में है, अगर आपको ऑक्सीजन पता है कि नेसेंट ऑक्सीजन ये है, तो आप किन-किन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, उनके जो इक्वेशन बनते हैं लगभग सबके लिए सिमिलर होते हैं। फर्स्ट स्टेप थोड़ा अलग दिखता है, बाकी सेकेंड स्टेप जो है जहां पर रिड्यूशन यूज होता है वो स्टेप सबके लिए सेम है। तो देखो हम इस तरह से समझें कि ये था हमारे पास H2O और ये है Cl, इससे बना HCl। हम ऐसे ले लें, 2 स्टेप में लेके एक ही स्टेप में, ये है नेसेंट ऑक्सीजन, यही ऑक्सीडाइजर है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजर, नेसेंट ऑक्सीजन। किनको किसमें ऑक्सीडाइज कर देती है, अब आप देखते हैं। जैसे यहां पर हमने फेरस सल्फेट FeSO4, ओके, इस तरह से ले लिया, और यहां पर हमारे पास है क्या, क्लोरीन, तो यहां पर हम फेरस सल्फेट प्लस H2SO4 और प्लस क्या ले लिया, O। तो ये फेरस को फेरिक में चेंज कर देगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, 2 ये थे और ये हो गया और प्लस क्या, H2। ओके, इस तरह से ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन निकली वो इन हाइड्रोजन को रिमूव करती है। जस्ट दूसरा रिएक्शन आप देखोगे, I2 प्लस H2O प्लस O, ये O हमें यहीं से लेनी है, इसी से बैलेंस कर सकते हैं, तो HiO3 इस तरह से।
हमारे पास ऑक्सीजन है 6, यहाँ पर है हमारे पास 1, तो हम यहाँ पर 5 लेंगे, बस इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को ऐड कर दें, कंप्लीट रिडॉक्स इक्वेशन बन जाएगा। ओके, जस्ट ऐसा ही Na2SO3 लिया जाए और ये ऑक्सीजन तो चेंज कर देता है Na2SO4। समझ गए ना? इस तरह से SO2 को देखें, फोर्थ है कि SO2 ले लें प्लस H2O प्लस O, तो चेंज कर देगा H2SO4। इस तरह से SO2 को H2SO4 में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में, ठीक है, फेरस सल्फेट को फेरिक में। तो ये रिएक्शंस जो दिख रही हैं आपको, ये सब किससे रिलेटेड हैं? ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि इन सारी रिएक्शंस में ये जो ऑक्सीजन है इन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ 0 तो यहाँ प्लस में आ गए, +5 आप देख रहे हैं, यहाँ 2 प्लस था, यहाँ 3 प्लस में आ गए, यहाँ पर आप देखोगे 4 प्लस था और यहाँ 6 प्लस में आ गए। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। ओके, सबसे ज्यादा पूछी गई रिएक्शन है हैलोजन एसिड्स की, और वो होती हैलोजेंस की, और वो होती है क्या? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने आपको कल बताया था कि क्लोरीन जो होता है और ब्रोमीन जो होता है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस देते हैं वाटर के साथ भी और किसके साथ? बेसिस एल्कली के साथ। जबकि आपने देखा था फ्लोरीन केवल और केवल ऑक्सीडेशन शो करता है, वाटर को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, और आयोडीन वाटर से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। तो यहां पर अगर हम देखें, नेक्स्ट है, ठीक है, रिएक्शन विद एल्कली। ओके, एल्कली के साथ इसकी किस तरह से रिएक्शंस होती हैं? तो पहले हम QH के साथ हैं। तो देखो यहां पर मैं Cl2 प्लस NaOH या KOH कोई भी ले सकते हैं, एक्वस, और ये है कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर इस तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। एक तो हो गया NaCl प्लस NaClO प्लस H2। तो आप यहां देख रहे हैं क्लोरीन 0 था, -1 एंड +1। तो यहां से यहां चाहिए, तो ये क्या हुआ है? रिडक्शन। यहां से यहां देखें तो यहां क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ये है सोडियम क्लोराइड, तो ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, और ये है सोडियम क्लोराइड। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अपनी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 0, -1, +1। ये था। फिर आ जाते हैं Cl2 प्लस NaOH। यहां पर कॉन्सेंट्रेट एंड हॉट लिया जाता है, तो यहां पर भी डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2। अब यहां पर हमें बैलेंस करना है, हम यहां कर दें इस तरह से, तो 3, तो यहां हो गया 5Cl2, तो 5 NaCl प्लस NaCl, क्लोरीन तो कंप्लीट हो गए। सोडियम देखो कितने हो गए यहाँ पर, 5 और 1 6, तो 6 यहाँ लगा दो। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास? 6, तो 3 यहाँ थे, 3 यहाँ ले गए। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप -1, और यहाँ चले जाए +5 है। तो यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है आपको? रिडक्शन। और यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है? ऑक्सीडेशन। ये तो वही है सोडियम क्लोराइड। ओके, जबकि इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम, देखो HClO3 क्लोरिक एसिड होता है, तो हम इसे बोलेंगे सोडियम क्लोरेट। क्या है ये? सोडियम क्लोरेट। ओके, इस तरह से ये एक, तो ये डाइल्यूट के साथ है, ये कॉन्सेंट्रेट के साथ। ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। आप ऑब्जेक्ट में देखो कि हैलोजन मींस यहाँ पर आपको क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और डाइल्यूट जो है NaOH से रिएक्शन पूछी गई है कि इसका क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, या कॉन्सेंट्रेट के साथ पूछी गई है तो क्या प्रोडक्ट्स हैं, और ये कौन सी रिएक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इसकी रिएक्शन आती है क्लोरीन की। ओके, और उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो ये प्रोडक्ट बनता है इसमें, कि इसमें स्लैग्ड लाइन लिया जाए
OH होल ट्वाइस प्लस Cl2। ओके, तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl होल ट्वाइस। ओके, यहां पर अगर आप रिएक्शन को ऐसे समझें कि ये है OH और ये है क्या OH। ओके, तो यहां पर आप देखोगे कि इस तरह से रिएक्शन हुई है कि यहां से H हटा देना, ऐसे लेना Cl, आप इसी को ऐसे समझ सकते हैं। यहां से ये निकल गया तो ये प्रोडक्ट बन गया, प्लस क्या बना 2HCl, एक स्टेप, क्योंकि यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, प्लस 2HCl, तो क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस 2H2O। तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले हम 1 मोल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। पहले ये जो बना इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है ये, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और ये जो HCl है वो बचे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके CaCl2 बनाता है। अगर हम टोटल रिएक्शन देखें तो हम ऐसा लिखेंगे 2CaOH होल ट्वाइस प्लस यहां पर Cl2 आपने देखा ये हो गया Cl2 गिव्स CaOCl का होल ट्वाइस। टोटल देखो कितने क्लोरीन यूज हुए हैं 2 मोल, तो यहां पर हम ले लेंगे 2 मोल, मींस ये 2 मोल है, 2 मोल प्लस CaCl2 प्लस 2H2। ओके, ये जो कंपाउंड बनता है इसमें फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मिक्स हो जाता है स्लैगलाइन, तो अब एक मिक्सचर बनेगा CaOCl2 प्लस, ठीक है, इंटू CaCl2 इंटू CaOH होल ट्वाइस इंटू 2H2O। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इस तरह से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का मिक्सचर होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसमें एक ब्लीचिंग एक्शन होती है, इसीलिए इसको बोला गया है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि क्लोरीन के जैसा ही, क्लोरीन वाटर के जैसा ही एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो यहां तक समझ गए ना कि एल्कली, अगर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन की रिएक्शन पूछ ली गई है और फिर प्रोडक्ट पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें वहां ब्लीचिंग पाउडर बनता है। KOH NaOH के साथ पूछी गई है तो वो मैंने पहले बता दिया। ओके, तो यहां तक समझ गए। अब देखो बच्चों, क्लोरीन की कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेते हैं। नेक्स्ट है कि रिएक्शन विद अमोनिया। ओके, ये रिएक्शन मैं अमोनिया वाले चैप्टर में भी बता चुका हूं, फिर भी यहां दोबारा रिवाइज कर देता हूं। इसकी 2 रिएक्शंस हैं। पहला है विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, ठीक है। आप देखोगे एक्सेस ऑफ अमोनिया हो तो क्या प्रिपरेशन होगी, पहले हम ऐसा लेंगे, ये है NH3, ओके, ऐसा लेंगे प्लस Cl2, तो यहां N2 प्लस 6HCl। अब हमारे पास अमोनिया एक्सेस में है तो हम यहां लें प्लस 6HCl, तो यहां पर ये क्या है, बेस, यहां पर ये क्या है बच्चों, एसिड, तो क्या बन जाएगा NH4Cl6। ओके, तो यहां पर अगर हम टोटल रिएक्शन देखें, हमारे पास ये हाइट देख रहे हैं आप, N2 में चेंज हो गया और प्लस 6HCl, फिर 6 अमोनिया 6HCl, ये बन गया। टोटल रिएक्शन देखो 8NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स N2 प्लस 6NH4Cl। तो जब हमारे पास अमोनिया एक्सिस में होती है तब हमारे पास मिलता है क्या, नाइट्रोजन। ओके, ये है जब एक्सिस में अमोनिया ली जाए। नेक्स्ट आता है कि एक्सिस अमोनिया की जगह क्लोरीन को एक्सिस में लिया जाए, ठीक है। यहां क्या कि क्लोरीन एक्सिस में हो तब क्या प्रिपरेशन होगी, तो देखो इस तरह से रिएक्शन होती है NH3 प्लस Cl2, तो NCl3 प्लस 3HCl, ये रिएक्शन। ओके, कुल मिलाकर सब्स्टिट्यूशन और बन जाता है NCl3। ये एक एक्सप्लोसिव नेचर का होता है,
क्योंकि जो हैलोजन्स में काफी रिपल्सन होता है और इस तरह से ये जो है एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाता है। जस्ट ऐसा ही NH3 प्लस, ठीक है, 3I2, तो NI3 प्लस 3HI और फिर NI3 प्लस NH3, इस तरह से ये भी एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। ओके, और आयोडीन के साथ इस तरह का कंपाउंड बनता है। तो ये किसके साथ हो गई, ठीक है, अमोनिया के साथ, और क्लोरीन की, तो क्लोरीन की अमोनिया के साथ हो गई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है रिएक्शन, वो है रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जो मेटल्स हो या नॉन मेटल्स, लगभग सभी से रिएक्शन करता है क्लोरीन। देखो कैसे, जैसे कि हम मेटल्स के साथ देखें, Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, ओके, Fe प्लस 3Cl2 तो 2FeCl3, ओके, एल्यूमिनियम प्लस 3Cl2 गिव्स 2AlCl3। इस तरह से जो मेटल्स हैं उनसे डायरेक्ट रिएक्शन करके क्लोराइड में चेंज कर देता है। नॉन मेटल्स की बात करें, P4 प्लस Cl2 गिव्स 2PCl3, ओके, तो यहां हो जाएगा, सॉरी, 4PCl3, तो ये हो गया 6। ऐसे ही S8 से रिएक्शन करता है Cl2 तो बनता है S2Cl2, ओके। आप इसे बैलेंस्ड कर दें तो यहां लगा दें 4 तो होगा 8, तो यहां पर भी 4, इस तरह से। तो फास्फोरस के साथ रिएक्शन करता है, ये है। जस्ट ऐसा ही हम आ जाते हैं, ठीक है, रिएक्शन विद एल्केन्स, ओके। तो एल्केन्स से देखो कैसे रिएक्शन करता है, गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। आपने देखा होगा CH4 प्लस Cl2, ये एक्सिस में अगर आप लोगे तो बन जाएगा CH3Cl, फिर और Cl2, HCl रिमूव होता जाएगा, इसमें लाइट होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में HCl, तो बन जाएगा CH2Cl2, ओके। और आगे क्लोरीन तो फिर HCl, तो CHCl3, और फाइनली ये कहां तक चेंज हो सकता है, CCl4 तक। कंप्लीट क्लोरीन जो है आगे, और हाइड्रोजन कंप्लीटली क्या हो गए, रिमूव हो गए। जब आप इसको एक्सिस में, और अगर ऐसा लिखा है एक्सिस में और प्लस Cl2 लिमिट में लिखा है, तो ध्यान रखें मेजर कंपाउंड ये होगा, समझ गए ना, ये क्या होगा, मेजर, जबकि इसमें ये क्या होगा, मेजर। कई बार ये ऑब्जेक्ट होता है कि CH4 प्लस Cl2 एक्सिस में पूछता है कौन सा कंपाउंड, ठीक है, प्रीडोमिनेंट होगा या मेजर होगा, तो ध्यान रखें जब क्लोरीन ज्यादा है तो सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और फाइनली प्रोडक्ट ऐसा मिल जाएगा। और जब हमारे पास क्लोरीन कम है और CH4 ज्यादा है तो कुछ ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं और मैक्सिमम ये बनता है प्रोडक्ट क्या, CH3Cl। इस तरह से एल्केन्स के साथ होती है। जस्ट ऐसा ही आपने देखा होगा कि जो एल्कीन्स हैं या हम कहें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, एल्कीन उनसे भी रिएक्शन करता है, ओके। जैसे कि यहां पर एल्कीन्स के साथ देख रहे हैं विद एल्कीन्स, तो एल्कीन्स में आपने देखा होगा कि एडिशन रिएक्शन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, CH2 प्लस Cl2, CCl4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होता है और CH2Cl, CH2Cl, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, कंप्लीट एडिशन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार विद अगर हम देखें एरोमेटिक कंपाउंड में, ओके, एरोमेटिक कंपाउंड में तो ये होती है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि ये है बेंजीन और H प्लस Cl2 से रिएक्शन करेंगे, प्रेजेंस होगी AlCl3 एनहाइड्रस, तो आप देखते हैं क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन बन गया। ऐसी तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि क्लोरीन से रिलेटेड हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख सकते हैं, ओके। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो सिलेबस से रिलेटेड थी मैंने उनको डिस्कस की, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ क्लोरीन में। थर्ड जो हमारा स्टेप है और ये है यूजेस का, कि फर्स्ट है फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प,
लकड़ी की जो लुगदी होती है, पिसी हुई लकड़ी जो जिसका यूज होता है पेपर और रियॉन्स के, ठीक है, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, तो वहां पर ब्लीचिंग की जाती है, ठीक है। वुड पल्प बिल्कुल कलरलेस और व्हाइट हो जाता है, वो किससे होता है? क्लोरीन से। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, डाइज, ओके। इसके अलावा CCl4, क्लोरोफॉर्म, DDT, फॉस्जीन, टीयर गैस है CCl3NO2, ठीक है, क्लोरोपिक्रिन जो है, और मस्टर्ड गैस ये है। इसके अलावा रेफ्रिजरेंट्स में आप देखते हैं CFC, इनके प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। इसके अलावा स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी को भी साफ करने या उसको जो है जर्मिसाइड, जर्म से बिल्कुल फ्री करने के लिए भी हमें इसका यूज करते हैं। तो यहां तक बात समझ गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं क्लोरीन। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं HCl के बारे में, हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके। इसे भी हम 3 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। एक तो प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज और जो भी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, ओके। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन। तो देखो, जो HCl है इसकी जो प्रिपरेशन है वो की जाती है NaCl से। NaCl और कॉन्संट्रेट H2SO4, इनकी रिएक्शन से बनती है HCl गैस, ओके। 2 स्टेप्स में दे सकते हैं, NaCl plus H2SO4, HCl plus NaHSO4, और फिर NaHSO4 plus NaCl तो बना HCl plus Na2SO4। टोटल रिएक्शन ओवरऑल ऐसे लिखेंगे। ये जो HCl गैस बाहर आती है, इसको ड्राई करने के लिए इस गैस को कॉन्संट्रेट H2SO4 में पास कर दिया जाता है। HCl गैस ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कॉन्संट्रेट H2SO4। समझ गए बच्चों कि HCl को अगर शुष्क करना है तो इस गैस को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा जो HCl होता है, टॉयलेट क्लीनर आता है उसमें भी HCl की स्मेल आती है, जो बहुत ज्यादा क्या होती है, पंजेंट होती है और सफोकेटिंग गैस है। समझ गए ना, कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग और सफोकेटिंग गैस है। इजीली लिक्विफाइड हो जाता है क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, 189 केल्विन होता है, और फ्रीजिस होकर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। फ्रीजिंग पॉइंट है 159 केल्विन। समझ गए बच्चों, रंगहीन रुचिकर गंध वाली, ठीक है, घुटन वाली गैस है, आसानी से द्रवित हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट है 189 केल्विन और सफेद क्रिस्टली ठोस में क्रिस्टलीकृत होता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं HCl की। हम देखते हैं कि HCl बहुत सारी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज होता है, ओके। और ये जो HCl है इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो पहला पॉइंट हम जब केमिकल प्रॉपर्टी में आएंगे तो वो है एसिडिक नेचर, ओके। तो हम ध्यान रखें कि HCl गैस लें और प्लस H2O तो बनता है HCl एक्वस, इसी को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मींस जो हमें लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिखता है वो HCl गैस का H2O में बना हुआ एक सॉल्यूशन होता है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखें जो HCl है, ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस Cl-, ओके, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट आयोनाइज्ड होता है। इसका जो Ka है लगभग 10⁻⁷ के आसपास होता है, ओके। तो इस तरह से HCl कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाता है और H+ प्रोड्यूस करता है। तो अब ये लिखेंगे, ठीक है, कि फॉर्म क्लोराइड सॉल्ट विद, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस। आप देखोगे चाहे स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए चाहे वीक बेस लिया जाए, इन सब के साथ ये सॉल्ट बनाता है। देखो किस तरह से, हम यहाँ पर NaOH लें, ओके, प्लस HCl लें तो क्या हो जाएगा, NaCl प्लस क्या, H2O। इस तरह से सॉल्ट बन जाएगा। हम इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ओके। तो यहाँ पर ये है स्ट्रॉन्ग बेस NH4OH प्लस HCl, वीक बेस तो NH4Cl प्लस H2, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये इस तरह से क्लोराइड सॉल्ट का
फॉर्मेशन करता है। यहां तक बात समझ गए? तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होता है HCl का। एक्वा सॉल्यूशन भी क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन विद, ठीक है, कार्बोनेट्स और एंड बाइकार्बोनेट्स, ओके, सल्फाइड्स, इनसे भी रिएक्शन करता है। देखो कैसे, सोडियम कार्बोनेट मींस हम यहां ले लें Na2CO3 प्लस HCl, तो 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2, ओके। तो यहां से जो CO2 गैस है ये रिमूव होने लगती है। जस्ट ऐसा यहां पर अगर हम CaCO3 लें तो HCl, तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, चाहे कार्बोनेट में बाइकार्बोनेट हो गया NaHCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस क्या? H2O, ओके। इस तरह से या फिर CaHCO3 का होल ट्वाइस HCl से रिएक्शन करा दें, CaCl2 प्लस 2CO2 प्लस 2H2। तो कार्बोनेट में सल्फाइड ले लें Na2SO3 प्लस HCl का यूज करें, तो 2NaCl प्लस SO2, CO2 की जगह SO2 गैस निकलेगी, पंजेंट स्मेल वाली गैस होती है इस तरह से। तो ये जो है कार्बोनेट्स हों, बाइकार्बोनेट्स हों, सल्फाइड्स हों, इनको डिकम्पोज्ड कर देता है, समझ गए ना? उनसे SO2 या CO2 को बाहर करके और इस तरह से न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है। तो ये रिएक्शन आप देखते हैं जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एसिडिक रेडिकल कार्बोनेट का टेस्ट लगाते हैं, सल्फाइड का टेस्ट लगाते हैं, तब हम HCl का, डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं, उसमें भी ये रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रेजिया। ध्यान रखें HCl से डायरेक्ट प्लेटिनम गोल्ड कोई रिएक्शन नहीं करते, बट अगर आप देखोगे कि एक्वा रेजिया बना दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं अम्लराज, समझ गए ना? तो एक्वा रेजिया ये जो होता है कि प्लेटिनम गोल्ड, ठीक है, डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री क्लोरीन। समझ गए बच्चों कि ये जो होता है कि ये जो मेटल्स हैं ये डायरेक्ट HCl से कोई एक्शन नहीं करती, बट आप देखोगे एक्वा रेजिया में इन मेटल्स को रख दें तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है। रीजन है उसमें फ्री क्लोरीन होती है। देखो कैसे, हम जानते हैं एक्वा रेजिया कैसे बनता है, ये है HCl प्लस HNO3, ये 3, ये कॉन्सेंट्रेट लिया जाए, ये कॉन्सेंट्रेट लिया जाए, दोनों को मिक्स कर दें तो हम देखते हैं कि ये बनेगा NOCl प्लस 2H2O प्लस 2Cl। यहां पर यही क्या है? फ्री क्लोरीन है, समझ गए ना? इसी फ्री क्लोरीन के कारण ही ये मेटल्स इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। देखो Au प्लस 3Cl क्या बन जाएगा? AuCl3, और फिर ये जो AuCl3 है HCl में जो एक्वा रेजिया में है, इसी के थ्रू ये चेंज हो जाता है AuCl4, और ये क्या होता है? सॉल्युबल रहता है। एक्वा रेजिया में क्या हो जाता है? सॉल्युबल। जस्ट ऐसा ही प्लेटिनम की बात करें, प्लेटिनम प्लस 4Cl PtCl4, और फिर क्या होता है? PtCl4 प्लस 2HCl गिव्स H2 PtCl4। ये भी क्या होता है? सॉल्युबल हो जाता है। तो ऐसे सॉल्ट या ऐसे मेटल्स जो नॉर्मली कॉन्सेंट्रेट HCl, HNO3 या फिर H2SO4 में डिसॉल्व नहीं होते, उनको डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है एक्वा रेजिया। ये अपने फ्री क्लोरीन के थ्रू इस तरह से मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है, समझ गए ना? तो ये रिएक्शन किसके साथ हो गई? हमारी एक्वा रेजिया की प्रिपरेशन में मेटल्स के साथ। तो ये इनके साथ भी रिएक्शन करता है एक्वा रेजिया। और भी आप देखते हैं कि रिएक्शंस जो है इसकी, आप MnO2 के साथ रिएक्शन देख लो, ठीक है, रिएक्शन विद MnO2, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजर्स, हम ऐसे लेते हैं, ओके। तो क्या फ्री करता है? क्लोरीन। अभी मैंने आपको रिएक्शन बहुत सारी बताई भी हैं, MnO2 प्लस 4HCl, तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस क्या? Cl2, इस तरह से।
तो यहाँ पर HCl एक रिड्यूसर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह है ये? रिड्यूसर की तरह। यहाँ से क्लोरीन के जो है Cl माइनस से किसमें ऑक्सीडाइज हो गया? Cl2। जस्ट ऐसा ही आपने देखा था K2Cr2O7 प्लस HCl, तो 2KCl प्लस 2, ठीक है, CrCl3 प्लस H2O। तो हमारे पास टोटल देखो कितने ऑक्सीजन है? 7 ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे और प्लस Cl2, तो हम यहाँ 14 HCl ले लें। 14 में से आप देख रहे हैं 6 ये है, 2 ये है, तो 8 हो गया। तो यहाँ पर कितने बचे? 3Cl2। जस्ट ऐसा ही KMnO4 की आपने रिएक्शन देखी थी, 2KMnO4 प्लस HCl gives KCl प्लस 2MnCl2 प्लस H2O प्लस क्या? Cl2। यहाँ पर आप देखें टोटल ऑक्सीजन 8 है, तो हम यहाँ 8 ले लें, तो यहाँ हम 16 लेंगे। 16 में से 2 यहाँ है, 6 ये होगा टोटल, तो यहाँ पर 5Cl2 रिमूव कर देगा। ओके, Na आपने ये वाली रिएक्शन भी देखी और HCl से रिएक्शन हो जाए तो NaCl प्लस क्या बना देगा? H2। ओके, और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर? Cl2 इस तरह से। तो ये एक अच्छा रिड्यूसर भी है। HCl इस तरह से क्लोरीन रिलीज कर देता है, जिसके कारण ही इसकी रिएक्शंस आपको दिखती हैं। इसके अलावा अगर आप उसमें चले जाएं एल्कीन्स में या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, देखो आप रिएक्शंस पढ़ी होंगी, ठीक है। रिएक्शन विद एल्कीन्स, ओके, एल्काइंस, एल्कीन के साथ अगर हम रिएक्शन देखते हैं प्लस HCl, तो CH3 CH2Cl। अगर हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल इस तरह का ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर CH3 CHCl CH3 मार्कोनी ऑफ रूल से एडिशन होता है क्लोराइड का माइनस प्लस। ओके, तो इस तरह से जस्ट ऐसा ही अगर आप ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ ले लें HCl, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, फिर HCl का यूज कर देंगे तो CH3 CHCl जेमिनेट डाइहैलाइड बन जाएगा। तो ऐसी तो बहुत सारी रिएक्शंस आपने HCl की देखी होगी, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो HCl से रिलेटेड है, यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, थर्ड स्टेप है इसका और ये है यूजेस में। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन आपने देखा था, डिकॉन्स प्रोसेस है, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शंस में HCl के थ्रू ही हम क्लोरीन का प्रोडक्शन कराते हैं। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, ग्लूकोज फ्रॉम कॉर्न स्टार्च, आपने देखा होगा स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिड HCl की प्रेजेंस में, तो स्टार्च जो होता है वो किसमें हाइड्रोलाइज हो जाता है? ग्लूकोज में। तो कॉर्न स्टार्च हो या स्टार्च से ग्लूकोज की प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। इसके अलावा एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन्स में जो ग्लू चिपका होता है उनको हटाना होता है। इसके अलावा जो अस्थि चारकोल होता है उसको भी प्यूरिफाई HCl से ही किया जाता है। ओके, इन मेडिसिन्स आप देखोगे जितने भी ड्रग्स डाइज होते हैं या मेडिसिन्स होते हैं वो ज्यादातर हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट ही होते हैं, तो वो HCl यूज होता है वहां पर। इसके अलावा लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में तो आप देखते हैं लैब में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एसिड होता है। ओके, तो यहाँ तक